बेनीवाल के सपने हुए चूर, इधर रेवतराम डांगा काट रहे हैं पूरी मौज। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में दाव पेच और शय और मात का खेल कभी पुराना नहीं होता। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि नागौर और खींवसर की सियासत में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा बढ़त अब बना चुकी है। खासकर तब जब कमीशन खोरी के मामले में बीजेपी नेता रेवतराम डांगा का नाम सामने आया और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा। उस वक्त तो हनुमान बेनीवाल की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने इस मुद्दे को सड़क से लेकर लोकसभा तक ऐसा उठाया कि लगा बस कि अब तो विरोधी पस्त ही हो गए हैं। बेनीवाल का सीधा फंडा था कि खींवसर में पत्नी की हार का बदला पूरा होगा, उपचुनावों में आरएलपी की वापसी होगी और उनका खोया हुआ गढ़ फिर से मजबूत हो जाएगा। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। आज नागौर की हवा कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वही स्थिति आज हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि रेवतराम डांगा पर कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन उस मामले के साथ ही उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पूरे रसूख के साथ नजर भी वो आने लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पार्टी की बड़ी बैठक हो, डांगा की मौजूदगी साफ दिखाई देने लगी है। हर बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आने लगे हैं और हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर उनके हंसते मुस्कुराते और नाचते हुए वीडियो भी वायरल होने लगे। लोग अब चटकारे लेकर पूछने लगे हैं कि कार्रवाई का नतीजा कब आएगा, ये तो पता नहीं, लेकिन डांगा तो आजकल पूरी मौज काट रहे हैं। उनके आजकल डांस करते हुए वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। एक तो बंगाल चुनाव के दौरान की बात है, बीजेपी की जीत के बाद डांगा का जोरदार डांस सामने आया था। दिसंबर 2025 के समय जब डांगा के साथ दो और निर्दलीय विधायकों पर शिकंजा कसा गया था, तब लगा था कि बीजेपी तो बैकफुट पर आ गई है। लेकिन आज जनता पूछ रही है कि उस जांच का क्या हुआ। जांच एजेंसियों ने समय मांगा था, पर धरातल पे एक्शन गायब है और आरोपी नेता वापस पार्टी में अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हनुमान बेनीवाल के सपने को तगड़ा झटका दे दिया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि भजनलाल सरकार और बीजेपी के बड़ी मंत्रियों ने अब बेनीवाल को तवज्जो देना बंद कर दिया, यानी सीरियस लेना बंद कर दिया। बीजेपी के कई नेता तो ऑन कैमरा ये तक कह चुके हैं कि बेनीवाल कौन है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक समय था जब बेनीवाल का हर बयान सरकार के चूल्हे हिला देता था, लेकिन आज उन्हें नजरअंदाज करने की रणनीति अपनाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या खींवसर को वो फिर से आरएलपी का अभेद खिला बनाने का बेनीवाल का सपना टूट चुका है। बेनीवाल और डांगा की ये जानी दुश्मनी वाली कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? खींवसर और नागौर की जनता इस सियासी ड्रामे को बड़े गौर से देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डांगा के इस वायरल डांस पर बेनीवाल क्या कोई प्रतिक्रिया देती है, या फिर डांगा की ये मौज बेनीवाल के गढ़ के लिए हमेशा बेनीवाल के गढ़ को ही ढहा देगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।